श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो जीवन है ना हमारा, अभी जो हम जी रहे हैं, ये इतना बड़ा हमारा, इतना बड़ा समय है, काल है नहीं? तो उसमें एक फ्लैश के समान है, फ्लैश लगते हैं ना, वैसे फ्लैश होती है, क्लिप करते हैं मोबाइल का, एक फोटो खींचते हैं, इतनी देर की लाइफ है ये। लेकिन हम इसमें इतने सीरियस हो गए हैं, बहुत सीरियस हैं हम लोग, अपनी कंडीशंस को लेके, सुखों को लेके, दुखों को लेके, मान को लेके, अपमान को लेके, और हम सब अपना समय गंवा रहे हैं। अगर इस समय वापस नहीं आएगा, इस चैप्टर में ये सब चल रहा है। चाणक्य पंडित का एग्जाम्पल दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद की, कि आप करोड़ों भी सोने के सिक्के खर्च करो तब भी एक माइक्रो सेकंड भी वापस नहीं लेके आ सकते। इसलिए हर सेकंड बहुत सोच समझ के बतानी चाहिए भगवान के नाम में। और यहाँ पर ये भी लिखा है, जो लोग अपने, साफ साफ लिखा देखिए, कि जो लोग अपनी भौतिक कंडीशंस को, मतलब आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, वो केवल समय वेस्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इस लोग में, नॉट नोइंग दिस फैक्ट दे टेक, जो मैं बोल रहा था, दे टेक द स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइफ टू बी एवरीथिंग एंड दे वेस्ट टाइम इन इम्प्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशन। समझदार व्यक्ति कभी इस पर ध्यान नहीं देता, उसको सोचने का टाइम भी, जो बहुत समझदार है वो तो सोचता भी नहीं है क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, कहाँ मेरी कंडीशन जा रही है, उसको भक्ति करने से फुर्सत नहीं है। They do not know that this span of life is in a particular type of body is but a flash in eternal journey। मतलब हम लोगों के पास अनंत समय है ना, इटर्नल जर्नी मतलब काल तो हमेशा रहेगा, हम भी हमेशा रहेंगे। ये लाइफ क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो अननेसेसरी हम लोग, ये भागवतम है जिसको हम सुनना नहीं चाहते, ये हमारे अंदर ही नहीं जाती जो इसमें लिख रहा है। हम लोग ऊपर ऊपर ही भक्ति कर रहे हैं। क्यों वेस्ट कर रहे हैं? इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञान है जीवों को। दे डू नॉट नो दैट दे आर इटर्नल। हमें ये भी पता नहीं, हम शरीर नहीं है, लेकिन हम शरीर में ही पूरी तरह से, हम सुन के भी हमें सुनाई नहीं पड़ता है, सूअर की तरह हो गए हम लोग। आगे आप देखिए, और देख लीजिए, जिनके पास समय है वही भक्ति कर सकते हैं, बाकी कोई भक्ति कर ही नहीं सकता है, टाइम ही नहीं उनके पास। Still the foolish materialist cannot understand that they are simply wasting time in producing material necessities। तो हम सब भक्त भी मूर्खों की तरह, मूर्ख जो मटलिस्ट होते हैं, जो भक्त नॉन डिवोटी होते हैं, उनकी तरह ही हैं हम सब लोग। काल सबको निगल रहा है, आप भी यहाँ से सब चले जाएंगे। और ये लाइफ जो इतना मुश्किल से मिली है, कल चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, कितनी तरह की चेतना के जीव हैं। इस मनुष्य जीवन में भागवतम अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन भागवतम अध्ययन का भी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मूर्ख भौतिकवादी नहीं जानता कि उसका शरीर इम्परमानेंट है, चला जाएगा, और उसका जो आकर्षण है घर से, प्लॉट से, लैंड है उसके पास, और वेल्थ से, वो सब शरीर से संबंधित है, सब क्षणिक है। और अज्ञान के कारण ही वो सोचता है कि सब कुछ परमानेंट है। ग्रह क्षेत्र वसूनी चाह, वसूनी मतलब धन, ध्रुवानी मन्यते मोहात, मोह के कारण उसको परमानेंट मानता है। यत अधुरस्सह देहस्य है, ये देह भी क्या है, अधूर है, अधूरवा है, ये नहीं रहेगी। सानुबंधस्य दुर्मति, दुर्मति है, हम लोग सब दुर्मति हैं वास्तव में। एग्जैक्टली यही हो रहा है सबके साथ में। जंतु, यहाँ पे लिखा है कि, बहुत सुंदर बात लिखी है, कि जो जिस अवस्था में होता है ना, वहीं पे वो संतुष्टि प्राप्त होता है, उस चीज को छोड़ना नहीं चाहता। किसी भी योनि में भेज दो जीव को, बस उसी में वो खुश हो जाता है, सेट हो जाता है। जंतु वही भव एतस
मिन याम याम योनिम अनुव्रजेत, जिस इस योनि में जो जाएगा बस वहीं पे वो सेट हो जाता है। तस्याम तस्याम सा लभते निर्वृत्तिम न व्रजते, कोई भी विरक्त नहीं होता कि छोड़ो छोड़ो, सब लोग भजन करते हैं बस। तब वो शरीर पहले शरीर से आ सकता है, फिर शरीर के सुखों में ही, शरीर के सुख को ही सुख मानते हैं हम लोग, आत्मा के सुख का पता नहीं है। तो तस्याम तस्याम सा लभते निर्वृत्तिम न व्रजते है, निर्वृत्ति नहीं होती। तभी तो सब, मैंने कल एक मैसेज लिखा था, बहुत कम भक्तों का जवाब आया, सब तो जवाब भी नहीं देते, सब नहीं। तो सबकी प्रवृत्ति हुई पड़ी है, सब मोह में फंसे पड़े हैं नहीं। इस 5वें श्लोक में प्रभुपाद उदाहरण देते हैं इसका, इंद्र का, कि इंद्र को एक बार सूअर बनना पड़ा था, तो सूअर के शरीर में वो कितना आसक्त हो गया था, इसमें लिखा है वो स्टोरी। नरकस्थो, अगर हम नरक में भी चले जाएंगे, ये संसार भी नरक जैसा ही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सुख मानते हैं। नरकस्थो अपि देहम वही ना पुमान त्यक्तुम इच्छति, वो उसको भी छोड़ना नहीं चाहता वो, क्योंकि नरक में भी सुख होते हैं, ऐसी बात नहीं है, खाली दुख ही दुख है। नारकेम हेलिस, निर्वृत्तु, वहाँ सेट रहता है। जैसे लोग जेल में भी सेट रहते हैं, जेल में भी ठीक है, 10-12 घंटे तो काम करना है, बाकी समय तो हमारा अपना है, इंद्रिय तृप्ति के लिए तो लोग जी रहे हैं बस। नारक्यम निर्वर्तहु, नरक में भी वो सत्यम देह माया मोहिता, देव माया सॉरी, भगवान कृष्ण की जो माया है, विष्णु की माया, उससे सब विमोहित होकर सत्य मान लेते हैं हर चीज को, इससे मुझे सुख मिलेगा, भगवान को भूल जाते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बार इंद्र, स्वर्ग का राजा, उसके गुरु ने उसको शाप दे दिया, बृहस्पति ने, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, और वो इस ग्रह पर, पृथ्वी पर आकर सूअर बन गया। बहुत दिनों के बाद जब ब्रह्मा उसको वापस बुलाना चाहते थे स्वर्ग में, कि वही राजा का पोस्ट खाली पड़ा है, तो इन द फॉर्म ऑफ हॉग, लेकिन वो सुअर के रूप में अपनी स्वर्ग की इतनी बड़ी जो पद था उसका, उसको भूल गया, वो सब कुछ भूल गया, और उसने वापस जाने से मना कर दिया। इसको कहते हैं माया का जादू। हम भी, हमें बोले आप भाई आ जाओ भक्ति करने, सब त्याग दो, फिर धन भी दे दो हमें थोड़ा सा, भगवान के लिए धन दे दो, हमें तो कहती है कोई देगा नहीं, तो कौन छोड़ के आ सकता है। सब आ सकते हैं अपने अपने बच्चों से, परिवार से, प्रभु जी अभी कैसे, अभी मेरा पति है, कह रहा मेरी पत्नी है, कह रहे सब, ना कोई किसी का पति है, ना कोई किसी की पत्नी है, सब माया है। देखिए हमने कहा दिस इज अ स्पेल ऑफ माया। यहाँ तक कि इंद्र भी अपने स्वर्ग का सुख भूल गया, और वो एक सूअर के शरीर के सुख से ही आसक्त हो गया। ये माया का प्रभाव, जीव, माया के प्रभाव से जीव इतना स्नेही हो जाता है, अपने शरीर के साथ इतना आसक्त हो जाता है, कि अगर उसे बोला जाए छोड़ो इस शरीर को और तुरंत चलो राजा का शरीर ले लो, वो नहीं मानेगा। मतलब कौन बोलेगा चलो शरीर छोड़ के मैं राजा का शरीर देता हूँ आपको, त्यागो इसको, भी मारता हूँ आपको, नहीं नहीं, मैं इसमें ठीक हूँ। ये अटैचमेंट सभी जीवों को बहुत मजबूती से बांधती है, प्रभावित करती है। अटैचमेंट, भगवान कृष्ण स्वयं इतना जोर दे के अपील कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान ऑर्डर दे रहे हैं, आओ भाई इस संसार को छोड़ो, सब कुछ छोड़ो इस संसार में, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। परंतु हम नहीं मानते, हम सहमत नहीं हैं। हम सोचते हैं हम ठीक हैं, हम भगवान को समर्पित क्यों हों, क्यों हम भगवान के धाम जाएं। इसको कहते हैं माया। एक मुझे कोई डिवोटी कह रहे थे कि मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं हूँ,
गुरु की शरण लेने के लिए, क्योंकि अभी तो हमें मतलब अभी मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो मैंने कहा क्यों करते हो? कहते हैं फिर घरवाले बुरा मान जाते हैं ना, नहीं करता हूँ तो, उनके हिसाब से। तो हम ये नहीं सोचते कि लोग घरवाले तो बुरा मानते हैं, लेकिन भगवान कितना बुरा मान रहे होंगे। भगवान को कितना ज़ोर पड़ रहा होगा कि मनुष्य जीवन दे के भी वो करे जा रहे हैं जो भगवान नहीं चाहते। ये क्या हुआ? अच्छा, आपको भी आवाज़ आई क्या? आवाज़ आई थी आपको कुछ अभी? नहीं प्रभु नहीं प्रभु जी। अच्छा, अच्छा। मेरे मोबाइल में मैसेज की आवाज़ आती है, जब पैसे आते हैं ना उसमें ट्रस्ट के अकाउंट में, तो बोलने लग जाता है वो, क्या इलाज है? एनीवे हरे कृष्णा। सो मेरी आवाज़ को क्या हुआ? मेरी आवाज़ आ रही है ना? अच्छा, आ रही होगी, ठीक है। तो इसी को मोह कहते हैं और माया। हर व्यक्ति अपने जो भी उसके रहने का स्टैंडर्ड है उससे आ सकते हैं। जैसे कि बताते हैं ना भक्त, मैं क्या बोल रहा था बीच में भी, कि वो भक्त ये नहीं सोच रहे हम लोग कि भगवान कितने मतलब भगवान को कितना बुरा लगता होगा। कोई भी नहीं सोचता, मैं भी नहीं सोचता ऐसे। बस हम अपने आइडिया से ही सोच लेते हैं, नहीं भगवान ठीक जो भी है। हम सब अपने आइडियाज़ में जी रहे हैं एक्चुअली। एवरीवन इज़ सैटिस्फाइड विद हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाउएवर अबोमिनेबल इट मे बी। जैसे कि कई बार बताते हैं कि हमें किसी के घर में सोने को मिलना है या किसी दूसरे रूम में भी सोना पड़े, तो भी हमें लगता है नींद नहीं आएगी, नहीं? इसको कहते हैं ना आसक्ति। इतने आसक्त हो जाते हैं हम लोग। ये नहीं बहुत ही अच्छा घर हो या बहुत अच्छा स्टैंडर्ड हो तब भी हमें नहीं जाएँगे। हम सब अपनी-अपनी स्थितियों से आसक्त हैं, आदत पड़ जाती है, संतुष्ट भी हैं उसमें। तो चाहे वो कितनी गंदी स्थिति क्यों ना हो, जैसे कि इंद्र सूअर बन के भी हरि, हरि बोल, वहीं रहना चाहता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे व्यक्ति फँसता है, ये संसार है देखिए। ऐसी संतुष्टि व्यक्ति को क्यों होती है? क्योंकि उसका बहुत गहरा आकर्षण होता है अपने शरीर के साथ। तभी तो हम शरीर को इतना सजाते हैं, शीशा देखते रहते हैं। इतना ब्यूटी पार्लर से कितना कुछ प्रोडक्ट बन रहा है केवल शरीर को सजाने के लिए। फॉर बॉडी, वाइफ, होम, चिल्ड्रन, एनिमल्स, वेल्थ एंड फ्रेंड्स। किस लिए अट्रैक्शन है? शरीर के लिए, पत्नी के लिए अट्रैक्शन है, घर से अट्रैक्शन है, बच्चों से है, पशुओं से है, धन से है, मित्रों से है। और इस प्रकार ऐसे संग में जिनका संग मिल रहा है हमको, बद्ध जीव सोचता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। हुँ? चाहे वो कितनी चिंताओं से जलता रहता है हमेशा, लेकिन ऐसा मूर्ख हर तरह के पाप करता है, इस आशा में कुछ क्यों करता है? विद अ होप व्हिच इज़ नेवर, एक आशा उसकी है जो कि कभी पूरी नहीं होगी। और क्यों कर रहा है वो? अपने परिवार को पालने के लिए और समाज में अपनी स्थिति बनाने के लिए। कुछ आशाओं को लेके हर पाप करता रहता है। करेक्ट है ना? यहाँ पर लिखा देखिए कितना सुंदर कि एक राज्य को मेंटेन करना आसान है, एक फैमिली को मेंटेन करने से। आजकल फैमिलीज़ कलयुग में ख़ासकर इतना मुश्किल है। हर घर में झगड़ा है, परेशानी है, आर्थिक समस्या, बीमारी, बहुत मुश्किल है घर चलाना, लिखा है साफ-साफ। इट इज़ सैड दैट ख़ास करके इन दिनों में, जब कलयुग का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, हर व्यक्ति बहुत ज़ोर से तंग है और चिंताओं में है, क्योंकि उसने माया का जो परिवार है, उसको स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ साफ-साफ लिखा है भाई, जो परिवार हम मेंटेन करते हैं, वो माया के द्वारा रचित है।
माया जीव को ऐसे फँसा देती है ना, वो सारा समय खा जाएगी। इट इज़ द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द फैमिली इन कृष्ण लोक। हमारे कृष्णा के धाम में परिवार होता है, लेकिन उसका विकृत रूप है यहाँ पर। विकृत मतलब गंदा वाला रूप यहाँ पर है। कृष्णा के लोक में भी परिवार होते हैं, मित्र होते हैं, समाज होता है, पिता होते हैं, माता होती हैं, सब कुछ होता है, बट वहाँ पे वो हमेशा के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अपना शरीर बदलते रहते हैं और हमारे परिवार के संबंध भी सब बदल जाते हैं। कभी-कभी हम मनुष्य के समाज में होते हैं, कभी देवताओं के समाज में, कभी बिल्लियों के समाज में, परिवार में, कभी कुत्तों के परिवार में। परिवार, समाज, मित्रता सब क्षणिक हैं और उनको असत कहते हैं। सो नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ, इसमें बहुत अच्छा लिखा है कैसे। ओके, देखो यहाँ पे साफ-साफ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पारिवारिक जीवन जो है माया के राज्य में वो कैसा है? वो एक जेल के समान है, एक जीव के लिए पारिवारिक जीवन। जेल में एक कैदी को लोहे की चेन से बाँध के रखा जाता है और सलाखों से। उसी प्रकार एक बद्ध जीव को एक स्त्री की सुंदरता, चार्मिंग क्या बोले, मोहित करने वाली सुहावनी सुंदरता की हथकड़ियों से बाँधा जाता है एक जीव को, और वो फिर उसको एकांत में आलिंगन करती है और बहुत प्रेम के साथ बातें करती है और इस प्रकार उसके मधुर वचनों से फिर उस प्रकार उसके बच्चे, फिर बच्चों की जो मधुर स्वीट आवाज़ें आती हैं, ये ये है उसकी सलाखें। कौन नहीं फँसेगा इसमें बताओ? इस प्रकार वो अपना असली पहचान भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। बस उसके दिमाग में यही चलता रहता है। सुंदर स्त्री, उसका एकांत में आलिंगन और उसकी मधुर प्रेम भरी बातें और ऊपर से मधुर-मधुर बच्चों की आवाज़ें। ये कौन कह रहा है? ये देखो श्लोक में लिखा है, आक्षिप्त आत्म इंद्रिय स्त्रीणाम असतीनाम च माया। आक्षिप्त मतलब आक्षिप्त हो गया, वो पूरा मोहित हो गया, आत्मा उसका हृदय और इंद्रियाँ स्त्रीणाम असतीनाम। स्त्रियाँ का जो प्रेम है वो झूठा है, मतलब फ़ॉल्स है वो। माया, ये तो कइयों को तो ये बात समझ में नहीं आएगी कि मेरा प्रेम झूठा है। भागवतम में भगवान कह रहे हैं भाई, माया रहा, प्रेम होता है सबसे होता है और मुख्य प्रेम का आधार है भगवान। अगर भगवान से इतनी रुचि नहीं है हरि नाम में, भगवान की सेवा में, तो बाकियों से प्रेम क्या, वो स्वार्थ है। सब यहाँ पे एक-दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक-दूसरे को फँसा रहे हैं। रहो रचित, आगे कह रहे हैं रहो, रहो माने एकांत में रचित, रचित मतलब रहो रचितया, जो जो माया रचती है वो स्त्री एकांत में। कौन-सी माया? मधुर-मधुर बातें और आलिंगन और बच्चों की शिशु नाम कल भाषी नाम और बच्चों की मधुर-मधुर, कौन इससे निकलेगा? नहीं। यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, स्त्री नाम असती नाम का मतलब है कि स्त्रियों का प्रेम, जो स्त्री का प्रेम है, वो मन एक पुरुष के मन को उत्तेजित करने के लिए है, केवल। वास्तव में इस भौतिक संसार में कोई प्रेम नहीं है। दोनों स्त्री और पुरुष अपनी-अपनी इंद्रिय तृप्ति में उनकी रुचि होती है। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को दुःख दे, तब भी प्रेम करके दिखाए तो पता लगे। हुँ। ऐसे ही कोई पुरुष उस स्त्री को प्रेम करे जो उसको बहुत दुःख देती है, डे एंड नाइट, नहीं। वो उसको सुख दे रहा है, उसको सुख दे रही है, इसलिए दोनों का प्रेम है। जैसे ही रुकावट आती है सुख में तो फिर तलाक हो जाता है। तलाक चाहिए मुझे, तलाक।
फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन ए वुमन, इंद्रिय तृप्ति के लिए स्त्री एक माया रूपी प्यार की रचना करती है। साफ साफ प्रभुपाद जी बहुत सत्य, प्रभुपाद सत्य लिखा है प्रभुपाद जी ने सब। ऊपर भी लिखा है भगवान प्रभुपाद एक की बात है। इंद्रिय तृप्ति के लिए एक स्त्री एक मायावी प्रेम की रचना करती है और पुरुष उस झूठे प्रेम से मोहित हो जाता है और वो अपने असली कर्तव्य को भूल जाता है। और जब इस प्रेम में फंसने के कारण परिणाम क्या होता है, बच्चे उत्पन्न होते हैं। और फिर अगला फंदा आकर्षण का है, बच्चों की मधुर वाणी। स्त्री का घर पे प्रेम और बच्चों की मीठी मीठी बातें, इससे उस कैदी का जीवन बिल्कुल सिक्योर रहता है। कैद उसकी पक्की हो जाती है, कैदी बन गया और इस प्रकार वो फिर घर को नहीं छोड़ सकता। ऐसे व्यक्ति को वैदिक भाषा में गृह मेधी कहते हैं, जिसका मतलब है, गृह मेधी का मतलब जिसका केंद्र, आकर्षण का केंद्र घर है। सारा संसार यही तो कर रहा है, देख लो। अरे भैया, मुझे कौन मिला था अभी, एक विश्व हिंदू कौन है ये जो अखाड़ा लगाते हैं, आरएसएस वाले, आरएसएस वाले बोलते हैं जो ये कट्टू कच्चे वाले जो हैं, उनका नेता है वो यहीं पास में, वो मुझे बोल रहे थे कि सबसे बड़ी पूजा माँ बाप की है, घर घर अपना, ये कह रहे थे। अल्टीमेटली सब गृहस्थ रिफर्स टू वन, गृह मेदी बन जाते हैं। घर के बाहर को सोच सकते हो। गृहस्थ का मतलब है कि एक व्यक्ति, वास्तव में गृहस्थ आश्रम क्या होता हुआ, अगर हम असली वाला, वो भी घर में रहता है परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परंतु उसका असली उद्देश्य क्या होता है, कृष्ण भक्ति का विकास करना। समय वेस्ट नहीं करता वो। इसलिए एक व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि गृहस्थ बनना चाहिए, ना कि गृह मेधी। गृहस्थ की चिंता क्या है, पारिवारिक जीवन से निकलने की, कब निकलूंगा यहाँ से, जो माया के द्वारा रचा हुआ है, और वो असली परिवार में जाके मिल जाए जो कृष्ण का परिवार है। जबकि गृह मेधी का बिजनेस क्या है, गृह मेधी का बिजनेस है, उसका कार्य क्या है कि अपने आप को बारंबार इस परिवार रूपी जेल में अपने आप को बांध के रखे, लाखों से, एक के बाद दूसरी, मतलब हर जन्म जन्म लेता रहेगा और फिर हमेशा के लिए वो इस माया के गहन अंधकार में पड़ा रहेगा। ये कपिल भगवान अपनी माता को बात कर रहे हैं कि माता, मेरा पिता चला गया, कितना अच्छा हुआ, और तुम भी असली माता हो। माता ने कुछ तंग नहीं किया, सेवा करके माता भी मुक्त हो गई, पुत्र तो भगवान ही है, पिता भी मुक्त, ये है असली गृहस्थ जीवन। वैसे ये आइडियल है ना कि कर्दम मुनि का और देववती का परिवार जो है, हमें ऐसे जीना चाहिए। इसमें सब लिखा भी है कि पत्नी को कैसे रहना है, पति को कैसे। गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्र अतंद्रितः कुर्वन्धु कुर्वन् दुख प्रीतिकारम सुखवन मन्यते ग्रही। गृहसु कूटेषु, गृहसु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेषु अतंद्रितः। क्या कह रहे हैं कि ऐसा जो गृहस्थ, गृह में दी है, जो घर में आ सकता है, वो परिवार में रहता है। और परिवार में क्या होता है, वहां पर पूरा डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स चलती है। देख रहे हो, ये है सारे संसार में ये चलता है, डिप्लोमेसी चल रही है घर के अंदर। भगवान कह रहे हैं पॉलिटिक्स चलता है, कूटनीति चलती है, उससे आसक्त होता है वो। पत्नी झूठ बोलती है, पति झूठ बोलता है, सब बेवकूफ बनाते हैं दूसरे को। ऑलवेज स्प्रेडिंग मिजरीज, और हमेशा कष्ट बढ़ता रहता है, और वो व्यक्ति अपना कष्ट बढ़ाता रहता है और पूरी तरह से वो नियंत्रण में रहता है।
इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में घुसता ही चला जाता है, एक के बाद एक इंद्रिय तृप्ति, और वो ही एक्ट जस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट रिएक्शंस ऑफ ऑल हिज मिजरीज। तो फिर वो क्यों कार्य करता दिन रात? अब कष्ट आएंगे सब कर्मों से, फिर वो डॉक्टर फिर कष्ट हो जाएगा, फिर दर्द हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी, फिर प्रयास करता है, नहीं यहाँ ऑपरेशन करा लेंगे, इंश्योरेंस करा देंगे, हो गया प्रभु जी, खत्म हो गया, ऑपरेशन हो गया। तो ये प्रयास करता है, अगर इसमें सफल हो जाए, कष्टों को खत्म कर दें जो कष्ट आए, तो सोचता है मैं बड़ा खुश हूँ। अभी तो खाली कष्ट का निवारण कर रहा है वो। न्यूट्रल स्थिति में आने पर सोचता है मैं बड़ा खुश हूँ, सोचता है ही इज वेरी हैप्पी, मैंने उसका ऑपरेशन करा दिया, इसका इलाज करा दिया, उसको ऐसे सेट कर दिया। नहीं, ये सब कष्ट, ये सब बता रहे हैं। और ये सब क्यों बता रहे हैं? एक काल से शुरू होता है, काल थोड़ी सी लाइफ थी वो इन चीजों में वो बिता देता है, तो भगवान उसके रह गए। कितना बिजी है, क्योंकि पाप करे जा रहा है, पाप से कष्ट आ रहे हैं, फिर और धन कमाना पड़ेगा। इसलिए धर्म का कोई पालन कर रहा है ना, उसको वैसे ही जीवन सेटल हो जाता है। हमें काम भी इसलिए करना पड़ता है कि हम लोग पाप कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इसलिए फंसे हुए हैं। ओके, इस समय है तो हो गया, 5:19 हो गए। ये चैप्टर में 33 श्लोक हैं। मुझे लगता है कपिल भगवान की शिक्षा है ना, बार जैसे हमें गीता पूरी तरह से आती है ना, ऐसे ये बार आई थिंक 25वां चैप्टर शुरू हो रहा है, 25 से 33 तक है, सारी बातें आ गई इसमें। 24 और 9 चैप्टर हैं ये सारे श्लोक हमें बहुत तरह से पढ़ने पड़ेंगे। सुखम, अगर हम डेली ऐसे पढ़ेंगे तो हमारी थोड़ी चेतना, अगर किसी को विश्वास है कि भागवतम सही है, ये भागवतम कृष्ण है और इसी से कल्याण होगा, तो वास्तव में कल्याण हो जाएगा। नहीं, ओके, इसलिए प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।